नजमू साकिब साहब, क्या ये जो तरमीम अब प्रपोज की जा रही हैं, स्पेशली 175A आर्टिकल के अंदर अगर तरमीम कर दी जाती है तो आप इसे एक अच्छा समझते हैं इक़दाम होगा, स्पेशली अगर इख्तियारात की डिवीज़न के हवाले से बात की जाए कि इख्तियारात का सरचश्मा एक तरफ ना हो बल्कि एग्जीक्यूटिव का भी उसके अंदर रोल हो, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है? देखिए रामीन, ये टॉपिक ऐसा है, ये उन टॉपिक्स में से है जो कि आप किसी भी घर में, जिस घर में टेलीविज़न है, उन लोगों को जितना हमें पता है, आपको पता है, उतना ही उनको पता है। तो मैं चाहूँगा कि फोकस करूँ उस बेसिक चीज़ की तरफ जिसको कि जिसकी वजह से या जिसके इर्द गिर्द ये सारी समस्या, ये सारा मसला जो है वो घूम रहा है। देखिए, 3 सवालों, मुख्तसर तरीन 3 सवाल अगर आप अपने आप से कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सारी खखेड़ जो है वो हो क्या रही है। पहला सवाल, क्या ओहदे की तौसी पर बात होगी या उम्र की हद बढ़ाई जानी है? ओहदे की तौसी करेंगे या उम्र की हद बढ़ेगी? पहला सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल, इस तौसी से किस सियासी जमात को फायदा होने की तवक्को है या उस सियासी जमात को तवक्को है कि अगर ये तौसी हो गई, ओहदे में हो गई या ये उम्र में हो गई, तो हमारा को फायदा हो जाएगा, को हमारे हक में फैसला आ जाएगा। तीसरा सवाल, इस मामले की अचानक इस वक्त इतनी जरूरत क्यों पेश आ गई? ये 3 सवाल, इनके जवाब ढूंढते हैं। और अगर आपने जवाब ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि नजरिया ज़रूरत एक चीज़ होती है, लॉ ऑफ नेसेसिटी। उसमें यह होता है कि हमने देखा हमारे पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है उसमें हमने, या पार्लियामेंट की तारीख है, उसमें नजरिया ज़रूरत के तहत हमने कुछ ऐसे माजी के मज़ार मौजूद हैं जिसमें कि जो हम देखें तो हमें सीखना चाहिए कि भाई अच्छा भला काम चल रहा है, ये आप क्यों बीच में किसी पर्सन स्पेसिफिक चीज़ को लेके आते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं जी ये होना चाहिए क्योंकि इसमें हमारी मर्जी, हमारे मंशा का के मुताबिक जो है वो चीज़ होगी। ठीक है। ये बात करने के बाद तो आपने ये जो वजीर कानून की बात की ना कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान, कल ही हमने उनको सुना कि उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसको हम टेक्निकल ज़बान में कहते हैं फीलर छोड़ना। अच्छा, ये एक तरह का होता है, कोई भी हुकूमत या कोई भी, यानी सूबाई कह लें या यानी मरकज़ में कह लें, फीलर छोड़ते हैं, देखते हैं क्या इसका असर आता है। पहले आप सोच लेते हैं कि भाई ये कर सकते हैं हम, ये इकदाम हम ले सकते हैं, ज़रा देखते हैं वुकला क्या कहते हैं, बार काउंसिल्स क्या कहती हैं, अखबारात क्या कहते हैं, नजमू साकिब, रामीन सैयद क्या कहते हैं इसके बारे में। फीलर छोड़ते हैं और उसमें यह है कि अगर फीलर जो आपने छोड़ा है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपको यानी आसानी हो जाती है उस काम को करने में। ठीक है। दूसरा यह है कि आप अवाम को, अवामुन्नास को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि भाई ये हम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने सिर्फ बात की, यूं समझिए कि शोशा छोड़ा, वजाहत नहीं की और कहा कि ये टास्क मुझे नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि दिया जा सकता है। ठीक है। इस वक्त की आखिरी बात देखिए, अगर पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के साथ कोई फैसला इस तरह का हो जाता है, ओहदे की तौसी होती है या उम्र की हद बढ़ाई जाती है, मुझे इससे गरज नहीं है। ठीक है। मुझे किससे गरज है? मुझे गरज है उस हाई मॉरल ग्राउंड से, और ये मेरी तवक्को है अपनी अदलिया से। देखिए कैसे, मैं फर्ज करें कि सुप्रीम कोर्ट का जज हूं और मुझे कहा जाता है कि जी आप चूंकि हमारी मर्जी के फैसले करने के मुताबिक, हमारे उस मुताबिक चल रहे हैं और हमारे ओपोनेंट्स के आप खिलाफ हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि आपको हम 2 साल के लिए या 3 साल के लिए हम चाहते हैं आप इस कुर्सी पे बैठें। ठीक है। हाई मॉरल ग्राउंड, अगर आप हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं तो आप यकीन कर लीजिए कि इस मसले का जड़ से ही हल होगा। वो क्या होगा? मुझे कहा जाता है कि आपको हम 2 साल के लिए तौसी देते हैं, तो मैं हाई मॉरल ग्राउंड लेता हूं और मैं कहता हूं देखिए मेरी जो है ना वो मुद्दत खत्म हुई इस कुर्सी पे बैठने की, मैं अपने घर जा रहा हूं। और आप यकीन कीजिए अगर इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट हो गया तो जो तमाम सियासी जमातें हैं या पार्लियामेंट इंक्लूडेड, वो ये करने से पहले सोचेंगी कि यार ये हमने कर तो दिया, अगर इस बंदे ने हाई मॉरल ग्राउंड ले ली
और उसने कहा जी मैं तो घर जा रहा हूं क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो गया, और जो बाद में आने वाले हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जिस तरह से हैं उनका हक बनता है, क्योंकि अगर मैं इसी में रहा तो एक दो जज हजरात जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो मेरी तवक्को क्या है? देखिए, अदलिया बाकी इदारों की तरह अपना जो शनाख्त या अपना जो उनका हिसाब किताब है ना, उसका रख रखाव तशन तौर जो है उसकी वो ठीक करने में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में मेरी सजेशन भी यही होगी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ कोई सियासी जमात या हुकूमत करती भी है तो जो जज या हजरात या जो शख्स भी जिसकी मुद्दत तौसी हो रही है उसको चाहिए कि वो कहे कि नहीं मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता, मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं घर जा रहा हूँ। और इस हाई मॉरल ग्राउंड की मेरी दुआ है कि हमारे जो इदारे हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनमें ये आए कि भाई अब ख़त्म करें ना, अब हमारा काम ख़त्म हो गया, आने यानी और भी लोग हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से इसलिए भी हम उम्मीद कर सकते हैं इस बात की क्योंकि वो बार बार जो अदालती कार्रवाइयाँ भी लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती हैं उसमें भी वो ये कह रहे होते हैं। अभी जो रिसेंटली एक सुनवाई हुई थी, लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि अगर आप दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको घर चले जाना चाहिए। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है। तो हम एक्सपेक्ट करें नजमुल साकिब साहब, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से भी कि वो यही हाई ग्राउंड लेंगे? मुझे काजी फायज़ ईसा साहब से और हर वो शख्स जो इस वक्त अपने अपने डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया में टॉप पे है। नजमुल साकिब साहब, एक तो ये कि ये जल्दबाजियां क्या हुकूमत के अपने गले पड़ती जा रही हैं, खासकर ये ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया है कि कोई वजीर आज़म जितनी ज़्यादा अखाड़ पछाड़ करेगा ब्यूरोक्रेसी में उतना ही अच्छा वो वजीर आज़म कहलाएगा? देखिए रामीन, एक चीज़ होती है कार्रवाई डालना, दूसरी चीज़ होती है कारकर्दगी दिखाना, करके दिखाना। अभी तक जो सूरत हाल सामने आई है, ये जो आपने सारी बातें बताई हैं ना जी, ये चाहे आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की है, चाहे आपने FBR रिफॉर्म्स की बात की है जिसको कि निगरान हुकूमत के दौरान में तय कर लिए गए थे सारे उसके SOPs वगैरह, ये वो हम ये देख रहे हैं कि कार्रवाई डाली जा रही है। मिसाल के तौर पे सिर्फ अगर पिछले 2 हफ्तों को आप देख लें, देखिए कितने अफसरान को सबसे पहले तो ये है कि उनको धमकियां दी गई हैं। अच्छा, सीधे हो जाइए वरना घर जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसको एक को हटा के एक को कहा तुम इधर से हटो, तुम उधर जाओ, मरकज को भेज दिया, यानी मरकज वाले को भेज दिया प्रोविंस में, प्रोविंस वाले को एस्टेब्लिशमेंट या डिवीजन के हवाले कर दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में बेचारा पिछले 4 साल से है उसको बिठा दिया एक ऐसी जगह पे जिसकी ना उसको सर पैर की समझ नहीं है। तो ये क्या है? ये आपकी कार्रवाई है। FBR की बात आपने की है। देखिए 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी कि FBR के अंदर जो मौजूद अफसरान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो उसके यानी समझिए कि इदारे के लोग हैं, उनके तकरीबन 16 से 25% तक लोग खुद यानी टैक्स नेट में नहीं है। आप इन 5 लाख सिमों को बंद कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने FBR में जो आपके अपने यानी जो तनख्वाहदार लोग हैं, अफसरान हैं, क्लर्क्स हैं, LDCs हैं, UDCs हैं, पहले तो उनको टैक्स नेट में लाइए ना। इसमें आपको कौन सी सिम बंद करनी पड़ेगी? अब आते हैं आपकी इस 5 लाख वाली जो आपने बात की है ना कि 2023 में उन्होंने कहा जी इन्होंने नहीं दिया 5 लाख। देखिए आपके सर में दर्द हो ना तो आप अपना बाजू नहीं काट देते सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने कुछ किया है। आपके सर में दर्द है, अब आपने क्या सिमें बंद करानी है? सिमें बंद करा लीजिए। नंबर 1, लिटिगेशन शुरू हो जाएगी, लोग अदालतों में चले जाएंगे, ये जितनी आपकी फोन की कंपनियां हैं इनको मुसीबत पड़ जाएगी, नई सिमें इशू हो जाएंगी। नई सिमें इशू हो गई, अदालत में लोग चले गए, लिटिगेशन शुरू हो गई और एक यानी अवाम में एक खास किस्म की जो है वो परेशानी बढ़ी, तो क्या उससे टैक्स नेट में आ जाएंगे वो? इसका मतलब ये है कि मकसद ये नहीं है। अगर तो मकसद टैक्स नेट को बढ़ाना है रामीन, तो उसके लिए सिम बंद करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से जो आप रद्दोबदल ब्यूरोक्रेट्स का कर रहे हैं, आप एक को निकालेंगे दूसरा आ जाएगा। दूसरा क्या, यानी कोई आब जमजम से धुला मक्का मुअज्जमा से तशरीफ लाया हुआ नया नया हज किया हुआ आएगा, वो भी तो वही होगा। आपके सिस्टम के ये सारे लोग हैं और कहां से लाएंगे? अमेरिका से आप इंपोर्ट करेंगे। आप यानी यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे, उनसे कहेंगे जी हमें साफ सुथरे साफ रहने के लिए। और इस वक्त की आखिरी बात देखिए, ये जो आसमान से बर्फ के गाले गिरते हैं ना,
ये बड़े अच्छे होते हैं, बड़े साफ शफाफ, खूबसूरत, नरम, मुलायम। आप इनको हाथ में रखें, इधर तक ठीक है, जो ही ये जमीन पे कीचड़ में आते हैं, कीचड़ बन जाते हैं। आपने सिस्टम को ठीक करना है। और जो इस हुकूमत की बात है उसको तो सीधी सीधी सी नजर आ रही है, ठीक है, कार्रवाई दिखानी है ताकि ये बता सकें देखें जी हमने ये किया। कारकर्दगी की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी 2-1 महीने हुए हैं, मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जिसके बारे में मैं कहूं कि हाँ भाई गवर्नेंस जो है, और इस वक्त की आखिरी बात, गवर्नेंस करना लगता बड़ा आसान है। कुर्सी पे किसी को बिठा दे, चलाओ भाई, हुक्म चलाना, सही बात है। हुक्म नहीं चलाना, आपने विजडम इस्तेमाल करना है, आपने अपनी जो है दिमाग की नसों को दबाव डालना है कि एहसन फैसला क्या है। तो सिमों वाला फैसला इंतहाई गलत फैसला है, इसका कोई ताल्लुक जो है वो कारकर्दगी से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई है।